औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शंस को लेके बहुत गहमा गहमी है और सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है। उससे पहले अगर जब इलेक्शन की जब डेट आई तो गवर्नमेंट ने ये सबसे पहले कहा कि हम जल्दी इलेक्शन कराएंगे और फरवरी में शायद इलेक्शन करवा दें, लेकिन उसके बाद जब अपोजिशन की तरफ से कुछ शोर बुलंद हुआ और क्रिटिसाइज हुआ तो गवर्नमेंट ने ये फैसला चेंज कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने एक अनाउंस कर दिया इलेक्शन का शेड्यूल 3 मार्च के लिए। उसके साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से, पीटीआई की तरफ से और इमरान खान की तरफ से ये कहा जाने लगा कि इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है और बोलियां लगती है। चूंकि आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट ने दूसरी जमातों को वोट दिए थे और उनके पीटीआई के वोट देने की वजह से उनकी बहुत सारी वजूहात हैं, सियासी वजूहात भी हो सकती हैं और पैसे की जो बात की जा रही है शायद वो भी, उसमें भी सच्चाई हो सकती है। इसलिए इसी बात को लेके इमरान खान साहब ने ये बात उठाई कि ओपन बैलेट के थ्रू सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए और ताकि सबके सामने उनको पता चले और कोई बंदा अपना वोट बेच ना सके। इसके लिए उन्होंने एक रेफरेंस भी दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इस बात से पूछा जाए, सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से इस बात की तशरीह की जाए कि इलेक्शन जो है, सेनेट का इलेक्शन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होता है या लॉ के अंडर होता है, एक्ट के अंदर होता है, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि ये अंडर द लॉ है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो एक इलेक्शन लॉ के जरिए, सिंपल मेजॉरिटी के जरिए वो एक बिल को पास करके या शायद जो है ऑर्डिनेंस के जरिए वो ओपन बैलेट कर दी जाए। देखने में एक आम आदमी के लिए ये बड़ा नारा, बड़ा पुरकशिश लगता है कि जी बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए, लेकिन बात यह है कि इसमें कोई आम अवाम वोट नहीं डालती इस इलेक्शन में। मेंबर पार्लियामेंट, जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं और रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलियों के मेंबरान हैं, वो ही इसमें वोट डालते हैं। सूबाई असम्बली के मेंबरान ही जब सदारती इलेक्शन होते हैं, सदारत के लिए भी सूबाई असम्बली के मेंबरान और कौमी असम्बली के मेंबरान वोट डालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्हीं का ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सेम इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए होता है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर भी वही मुंतखब करते हैं। पाकिस्तान की अमेंडमेंट, जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी हो या कोई नया बनाना हो कानून, उसमें भी मेंबर पार्लियामेंट ही हिस्सा लेते हैं। उसी से इलेक्शन चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर और वुज़रा मुंतखब होते हैं और वहीं से वो सारा कुछ आता है। पाकिस्तान का जो बजट है, जो मॉनेटरी बजट जो पास होता है, वो भी अरकान पार्लियामेंट देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो इंटेग्रिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी बियॉन्ड डाउट होनी चाहिए। तो ये एक बात करना कि वो पैसे लेके बिक जाते हैं, वो अपना ज़मीर बेच देंगे सेनेट के इलेक्शन में, मंडियां लग गई हैं, मंडियां खुल गई हैं, ब्रीफ केस खुल गई हैं और जो पैसों का जो सैलाब आ गया है, ये एक उनके लिए, बड़ी मेंबर पार्लियामेंट के लिए एक शर्म की बात है। उनकी क्रेडिबिलिटी पे इतना बड़ा धब्बा है। सबसे पहले तो मैं इस बात पे मुझे इस बात पे अफसोस होता है कि जब मेंबरान पार्लियामेंट इस बात पे चुप बैठे हैं और उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो कितने अफसोस की बात है, उनके बारे में कोई बात कर रहा है कि वो पैसे लेंगे, वो अपना ज़मीर बेच देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अवाम ने इतने गए गुजरे लोगों को और इतने जो कमजोर ईमान के लोगों को वोट दिया है। दूसरी बात ये होती है कि प्राइवेसी हर इंसान का एक बुनियादी हक है। अगर आप सबके सामने वोट डालेंगे तो आपकी प्राइवेसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के आइन में सिर्फ और सिर्फ अगर आप कायदे-ए-वान का इंतखाब हो, मॉनेटरी जो बजट पास होता है वो हो, या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, उसमें अगर कोई पार्टी का मेंबर, पार्लियामेंट्री मेंबर अपनी अवाम पार्टी के अलावा वोट देता है तो उनको वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक मेंबर जो प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी है या चेयरमैन ऑफ द पार्टी है, वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखेगा कि इन्होंने डिफेक्ट किया है पार्टी का और उन्होंने वोट नहीं दिया पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक, तो वो
डिस्क्वालीफाई हो सकता है। उसके अलावा किसी चीज में, किसी एक्ट में, किसी रेजोल्यूशन में, वोटिंग में अगर मेंबर पार्लियामेंट वोट अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ देता है तो उस पर कोई कदगन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जैसे एक माहौल क्रिएट कर दिया गया मीडिया के कुछ सेक्शन ने और पीटीआई की तरफ से कि चोर 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 लुटेरे का एक जो नारा लगाया हुआ है, आप मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिकली किसी मेंबर पार्लियामेंट को अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ खुलेआम वोट देता है तो उस पर एक इल्जाम लग जाएगा कि जी पैसे लिए हैं उसने। उसके अलावा जैसा पाकिस्तान में कल्चर है, अपोजिशन को फंड्स नहीं मिलते, तरक्याती फंड, उसके तरक्याती फंड बंद हो जाएंगे, उसके मेंबर पार्लियामेंट के हल्के में काम, तरक्याती काम उनके बंद हो जाएंगे, उसकी इंतजामिया पे उसके काम नहीं होंगे, उसका कोई जायज और नाजायज काम, नाजायज काम तो अपनी जगह, कोई जायज काम भी नहीं होगा, उसको एक अछूत बना दिया जाएगा, उसको एक हॉरिफाई एग्जाम्पल बना दिया जाएगा अवाम के सामने, उसको शायद अगली दफा टिकट भी ना मिले। तो इस सिचुएशन में, और उसके अलावा फिर लोटा 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 का नारा इतना लगा दिया जाएगा, पार्टी में उसके लिए जगह तंग हो जाएगी। जब एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए अपनी पार्टी में जगह तंग हो जाए, उसकी लीडरशिप से लेके उसके कारकुन तक उसका मजाक उड़ाएं, उसको गालियां दें, उसको लोटा कहें, उस पर तरह तरह के इल्जामात लगाएं, उसको उस पे उसके कोई काम ना हो सके, जायज काम भी ना हो सके, और उसको एक अछूत बना के रख दिया जाए। तो मुझे ये बताएं कि इस माहौल में कौन मेंबर पार्लियामेंट जुर्रत करेगा कि वो खुलेआम सबके सामने खड़ा होके वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे। सबसे पहले तो आपको हाँ, ये चांसेस है कि शायद खुफिया वोटिंग में वो अपनी जमीर की आवाज पे वो वोट डाल दे किसी दूसरी पार्टी को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको रोकता नहीं है, कोई लॉ उसको नहीं रोकता, कोई गैर इखलाकी काम नहीं है। तो इस चीज को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले अगर इमरान खान साहब या कोई और साहब अगर ये चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो, दूसरी बात ये है कि आप प्रायोरिटी पे वोट डालते हैं, आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी तक आप अपने मेंबर्स को के लिए, आप मेंबर सेनेटर के लिए आप अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं। अगर शो ऑफ हैंड के जरिए वोट होगा तो वो कैसे पॉसिबल होगा कायदे। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर सेनेट का मेंबर, चेयरमैन के लिए भी जरूरी है कि वो पार्टी पॉलिसी के साथ बनाए। अगर इमरान खान साहब ने या किसी और को, सुप्रीम कोर्ट को अगर ये इस बात पे इतनी तकलीफ है कि लोग बिकते हैं, तो उसको भी ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए, या ऐसा एक माहौल पैदा किया जाए जब वो एक बिला खौफ खतर मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए वोट डाले दूसरे पार्टी के मेंबर को अपनी ज़मीर की आवाज पे, या वो ये समझता है कि दूसरा कैंडिडेट अच्छा है, दूसरी पार्टी का मेरी पार्टी की नॉमिनेशन से बेहतर है, तो उसको ये डर ना हो कि मुझे अगली दफा टिकट डिनाई कर दिया जाएगा, उसको ये डर ना हो कि मेरे जायज काम नहीं होंगे, उसको ये डर ना हो कि मेरे तरक्याती फंड नहीं रोके जाएंगे, उसको ये डर ना हो कि मुझे लोटा बुलाया जाएगा, मुझ पे इल्जामात लगाए जाएंगे, मुझे कारकुनों से गालियां दिलवाई जाएंगी, मुझे सोशल मीडिया पे जो है ना वो गालियां दिलवाई जाएंगी, बुरा भला कहा जाएगा। तो शायद, बल्कि ना सिर्फ शायद, बल्कि मैं दावे से कहता हूं कि लोग ओपन बैलेट में भी अपनी पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ करेंगे। सबसे पहले आपको वो हक देना पड़ेगा, ना सिर्फ हक देना पड़ेगा, वो माहौल पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आप किसी के, जो एक इंसान की सीक्रेसी है, जो एक प्राइवेसी है, आपका एक हक है, बुनियादी हक है, ताकि वोट में होता यही है, तो कल को फिर आप चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी ओपन बैलेट में कराएं। उसके अलावा आप फिर जनरल इलेक्शन भी ओपन वोटिंग में होने चाहिए। फिर तो उसकी कोई हद नहीं है। पूरे मुल्क में बार काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं, ट्रेड यूनियंस के इलेक्शंस होते हैं, तो तमाम इलेक्शंस तो फिर सीक्रेसी का पूरी दुनिया में मेरे नहीं ख्याल के कहीं पे भी एक आपका ये बुनियादी हक है। तो मेरे ख्याल में तो इस बात को पार्टी से बालातर हो कि तमाम मेंबर आने पार्लियामेंट को इस बात का सख्त एक्शन लेना चाहिए और अपना एक रिएक्शन दिखाना चाहिए, और ये बात करनी चाहिए कि आप पार्टी लीडरशिप कैसे उन पे इल्जाम लगा सकती है और उनके करैक्टर पे डाउट कर सकती है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट कर सकती है कि वो अगर खुफिया बैलेट होगा तो वो अपने ज़मीर को बेच देंगे। तो ये बात समझने की है
पॉपुलर नारा के तौर पे लगता है, ये अवाम को भी समझने की बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों से, जो साथियों से, अवाम से भी अपील करूंगा कि इस बात को समझना चाहिए, और अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट किया जाए, और उसको लोटा कह के ना पुकारा जाए और कोई ऐसे नामों से ना पुकारा जाए। हाँ, उसका बुनियादी हक है। हाँ, अगर वो कोई ऐसी माल प्रैक्टिसेस में, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, पैसे देके अगर अपना ज़मीर बेचता है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली उसको उस बात को उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल में इलेक्शन रूल्स को या स्क्रूटनी बेहतर की जाए। और दूसरा, जब आपने एक मेंबर पार्लियामेंट को मुंतखब करके भेजा है 5 साल के लिए, और जब आपने पूरे मुल्क की तकदीर उसके हाथ में दे दी है, प्राइम मिनिस्टर वहां से मुंतखब होता है, वुजरा वहां से मुंतखब होते हैं, बजट आपका वहां से बनता है, आपकी दिफाई पॉलिसी वहां पे बनती है, खारजा पॉलिसी वहां पे बनती है, वहां पे आपके पूरा मुल्क का इंतजाम वहां से चलाता है, पूरी गवर्नेंस वहां से होती है। तो आप कैसे उसको आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट कर सकते हैं? तो ये तो एक बुनियादी मेरे ख्याल में तो सोचने की बात है कि आप कैसे उनको इस बात से, सुप्रीम कोर्ट में भी ये नोटिस लिया हुआ है और बातें हो रही हैं, कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बातें आ रही हैं, कभी किसी और चीज का हवाला दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को भी एक क्रूसेड्स नहीं शुरू करने चाहिए और सलाहुद्दीन अयूबी बनने से गुरेज करना चाहिए। जो जो उनसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो सवाल पूछा गया है, मेरे ख्याल में उसी तक उनको महदूद रहना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में अभी मुकदमा जेर बहस है, तो जब तक उनका कोई डिसीजन आएगा उसके बाद ही कोई बात की जा सकती है कि क्या डिसीजन आता है और वो क्या, कैसे उसको इसको कंक्लूड करते हैं और इलेक्शन कमीशन उस पर क्या एक्शन लेते हैं।